क्या हो रहा है? देखो इधर कौन चैप्टर होगा बताओ। ये लास्ट चैप्टर है। ले लो, दिखाई देता है। चैप्टर का नाम है शास्त्रकारा। क्या नाम है? शास्त्रकारा। ठीक से सुनो। इसमें क्या करेंगे, एक जगह सारी बातें को लिख लिख करके अलग कर देते हैं। ठीक है, जो बात पढ़ेंगे इसको लिख करके अलग कर देंगे, फिर आराम से उसे लिख लेना। बड़ी अच्छा चैप्टर है, लेकिन बहुत आसान भी है। चैप्टर का नाम है शास्त्रकारा। क्या नाम है? शास्त्रकारा। शास्त्रकारा का मतलब यही शास्त्र के बारे में पढ़ना है, किताब के बारे में। इसमें खाली ये पढ़ना है कि कौन सी किताब ने कौन से व्यक्ति ने लिखा है। बात समझ गया? बहुत प्राचीन काल वाली किताब है, जिसके बारे में अभी तक सुने भी नहीं है। आयुर्वेद शास्त्र सुना है? चरक संहिता, सुश्रु संहिता, अजब अजब नाम है। अच्छा चलो देख लेते हैं। नाम पूछेगा यहाँ से, नाम यहाँ से खूब पूछता है। देखो चैप्टर का नाम है, कहता है भारत वर्षे शास्त्रा नाम। क्या लिखा है बरोबर? भारत वर्षे शास्त्रा नाम महती परंपरा सूर्यते। हमारे भारत में शास्त्रों की महानता की परंपरा बहुत समय पहले से सुनी जाती है। हमारे भारत में शास्त्र के बारे में, किसके बारे में? आज से नहीं, बहुत समय पहले से पता है। परंपराएं इनके बारे में बहुत परंपरागत है, बहुत समय पहले से शास्त्रों की महत्ता हमारे देश में है। जैसे रामायण, रामायण देखा है? जिंदगी में कभी नहीं देखा है? रामायण कितना पवित्र है अपना देश की, है ना? भागवत गीता हो गया, नहीं हो गया? ये सारी किताबें जो है, रामायण, भागवत गीता और पुराण जितने हैं, पुराण कितने होती है बताओ तो? 18। 4 वेद है, ऋग यजुर साम और अथर्ववेद है। 108 उपनिषद है ने। इन सभी के बारे में इस किताब में पढ़ोगे कि किसने किसने किसको रचना किया है। समझा? तो ये सारी बातें हमारे भारत की प्राचीन काल से ही है, और हमारा देश जो है इस पे जीवित भी है। इसके अनुसार से लोग चलते भी हैं, नहीं चलते? तो हमारे ज्यादा शास्त्र की वैल्यू भी है। सबसे ज्यादा शास्त्रों की वैल्यू कहाँ देती है? भारत में सबसे ज्यादा। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, शास्त्राणि प्रमाण भूतानि समस्त ज्ञानस्य, समस्त ज्ञानस्य, शास्त्राणि प्रमाण भूतानि समस्त ज्ञानस्य स्रोत रूपानी संति। शास्त्राणि जो भी शास्त्र है, प्रमाण भूतानि समस्त ज्ञानस्य, शास्त्र है समस्त ज्ञानों के स्वरूप है। श्रोता स्वरूपानी संति, जो शास्त्र है वो सभी शास्त्र जितने भी शास्त्र है ना, वो सारे ज्ञानों का स्वरूप है। नहीं समझ में आया? देखो फिर समझो। कहता है शास्त्र किसका स्वरूप है बताओ? ज्ञान का। शास्त्र किसका स्वरूप है? पहला क्वेश्चन, शास्त्र किसका रूप होता है? ज्ञान का। ज्ञान का स्वरूप होता है। लिखा है शास्त्रानि प्रमाण भूतानि समस्त ज्ञान श्रोता स्वरूपानी संति। शास्त्र जो है ज्ञानों का स्वरूप होता है। सबसे पहले शास्त्र की इसमें 3-4 वैरायटी की परिभाषा है। पहली परिभाषा आपसे पूछेगा, परिभाषा नहीं लाइन बनाकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, बात समझे? लिखेगा शास्त्र क्या है, तो शास्त्र क्या है बताओ? तो शास्त्र क्या है? शास्त्र क्या है? शास्त्र क्या है? ये क्वेश्चन है और इसके बारे में हम अलग अलग ढंग से आंसर लिखेंगे। समस्त ज्ञानों के स्वरूप को
ज्ञानों के स्वरूप को क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं। जो किताब आपके पास है वो भी तो शास्त्र है, वो भी क्या है? उससे भी हम कुछ नया ज्ञान सीखते हैं, नहीं सीखते हैं? संसार में जो भी किताब है उन सभी से आपने बहुत कुछ सीखे हैं, नहीं सीखे हैं? तो जिन शास्त्रों से, जिन पुस्तकों से हम ज्ञान अर्जित करते हैं, जिससे हम ज्ञान अर्जित करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं। शास्त्र किसका रूप है? आगे देखो, अभी नहीं बताएं उसको, देखो पहले तो ये बताओ, समस्त ज्ञानों के स्वरूप को क्या कहते हैं? शास्त्र। पहला क्वेश्चन समझ आया कि अगर समस्त ज्ञानों के स्वरूप को क्या कहते हैं? शास्त्र। समस्त ज्ञान के स्वरूप को शास्त्र कहते हैं। आगे सुनते हैं, देखो। अस्मिन पाठे, इस पाठ में प्रमुख शास्त्रानाम निर्देश पूर्वक तत्प्रवर्तक कानच निरूपयम विद्यते। इस पाठ में हम प्रमुख अलग अलग प्रकार के शास्त्रों के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन सी शास्त्र है, कौन कौन से शास्त्रों की रचना किसने किया है, इस किताब का नाम क्या है, किस व्यक्ति ने लिखा है, इनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें प्रमुख प्रकार के शास्त्रों के बारे में और साथ ही उसके प्रवर्तक के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? प्रवर्तक। प्रवर्तक क्या होता है? प्रवर्तक ऐसे सोचो, जो लेखक होता है वही प्रवर्तक है, जिसने किताब की रचना किया है। इसमें लेखक नहीं का एग्जाम पूछेगा, बताओ इस किताब का प्रवर्तक कौन है, इस शास्त्र की प्रवर्तक कौन है? लेखक नहीं देगा लेकर, क्या देगा लेकर के? या तो प्रवर्तक देगा या तो रचयिता देगा लेकर के, ऐसे करके पूछने का तरीका है। इस किताब में यही पढ़ेंगे, इस चैप्टरवा में, कि कौन सी किताब की रचना किसने किया है। बात समझा? कौन सी किताब की रचना किसने किया है, उस किताब का नाम क्या है, उसकी रचना किसने किया है। मनोरंजनाय पाठे अस्मिनी, यह पाठ जो है मनोरंजन का है। क्या है ये? इंटरटेनमेंट की। जैसे फिल्म देखता है खूब ठिठिया ठिठिया हंसता होगा, नहीं हंसता होगा, ऐसे ये भी पाठ है। प्रश्नोत्तर शैली, और साथ में ये पाठ प्रश्नोत्तर है। मतलब इसमें क्या है? दो व्यक्तियों की, दो चीज के बीच में चर्चा है। एक तरफ है टीचर और दूसरी तरफ है विद्यार्थी। विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं शिक्षक महोदय से, और शिक्षक महोदय उन प्रश्नों को क्या देते हैं? आंसर, जवाब देते हैं। तो एक प्रश्न पूछता है, दूसरा जवाब देते हैं, इसका मतलब क्या है? संवाद, प्रश्नोत्तर है। ये क्लास आज चला है, प्रश्नोत्तर का क्लास होगा। कौन सा? प्रश्नोत्तर का। आशा देता वर्तते। तो चलो, कौन प्रश्न पूछेगा बताओ? विद्यार्थी। किससे? शिक्षक महोदय से। तो सबसे पहले क्लास स्टार्ट अभी नहीं हुआ है, तो अभी हम शुरू में एगो बात बताए थे, समस्त ज्ञानों के स्वरूप को क्या कहते हैं? शास्त्र। क्या कहते हैं? शास्त्र। बस पहला लाइन यही याद रखना, समस्त ज्ञानों के स्वरूप को क्या कहते हैं? शास्त्र। अब चालू होती है क्लास, प्रश्न पूछेगा विद्यार्थी, जवाब कौन देते हैं? टीचर। जैसे तो पहले क्लास में आएंगे टीचर तब ना। चलो आए हैं कि नहीं, देखो तो कोई नहीं आए। मान लो कोई आ गया है, देखो ऐसे ही याद रखना है। क्लास में कौन प्रवेश किया बताओ? लिखा है कक्षायम प्रविशति, शिक्षक कक्षायम प्रविशति। क्या लिखा है? शिक्षक कक्षायम प्रविशति, है ना लिखा हुआ? शिक्षक कहाँ प्रवेश किया बताओ? कक्षा में। क्या बताओ? वर्ग में कौन प्रवेश किया? पढ़ने रहेगा तब ना पता चलेगा। अच्छा, नहीं तो पता चलेगा कुछ ऑप्शन में दिल रहेगा, विद्यार्थियों और लिख ले रहेगा, मार देना टेक, है ना? कहेगा विद्यार्थियों प्रवेश करते हैं, लिखता है शिक्षक विद्यार्थी दोनों, तो दोनों में मार देगा टिक। ये नहीं करेगा? नहीं मार देगा? तो बताओ कक्षा में कौन प्रवेश किया? अब जैसे बताओ, मान लो शिक्षक महोदय प्रवेश किए, तो बताओ क्या सब विद्यार्थी उठ के डांस करना चालू कर देता है? क्या करता है बताओ? और छोड़ो ना, गुड मॉर्निंग भाई, जिंदगी गुड मॉर्निंग ये करते रहेगा कि और कोनो बात नहीं, सूझता नहीं है जी आया जी गुड मॉर्निंग, दूसरों बात है दुनिया में। राम राम भाई की। छात्रा, देखो सबसे पहले स्टूडेंट क्या करते हैं? छात्र सादर उत्प्रात्यम तस्य अभिवादनम कुर्वन्ति, सभी छात्रगण आदर के साथ खड़ा हो जाते हैं। सभी विद्यार्थी आदर के साथ क्या होते हैं? पहले खड़ा होगा तब ना, कि बैठले बैठले गुड मॉर्निंग कि गुड भोरे, पहले खड़ा होगा तब ना। तो सभी विद्यार्थी आदर के साथ क्या करते हैं? खड़ा हो जाते हैं। और तस्य माने उनका अभिवादन, तब अभिवादन करते। किसका अभिवादन करते हैं? शिक्षक।
पहले विद्यार्थी खड़ा होते हैं, उसके बाद उसका क्या करते हैं, अभिवादन। जो भी करना है कर लो आराम से। तो अब बताओ, कहेगा वर्ग में आदर के साथ कौन खड़ा हुआ, विद्यार्थी। विद्यार्थी ने किसका अभिवादन किया, छात्र ने किसका अभिवादन किया, शिक्षक का। मतलब वर्ग में कौन प्रवेश किया, शिक्षक। समस्त ज्ञान के स्वरूप को क्या कहते हैं, वर्ग में कौन प्रवेश किया, आदर के साथ कौन खड़ा हुआ। अब जैसे विद्यार्थी आदर के साथ खड़ा हुआ और विद्यार्थी ने शिक्षक को क्या किया, अभिवादन। क्या किया, अभिवादन कर लिया, मान लो गुड मॉर्निंग कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद शिक्षक महोदय भी तो कुछ कहते हैं ना, है कुछ तो जरूर कहते हैं। इन्हें कि कर्ण की जगह प्रणाम किया, बोलवे नहीं करे, कुछ शराब दे दी ने, ऐसा नहीं है। शिक्षक महोदय क्या कहते हैं, ध्यान से सुनो। शिक्षक महोदय कहते हैं उपविशन्तु सर्वे। वे सर्वे उपविशन्तु मतलब सोचो क्या हो सकता है, आप सभी नहीं कहता है। अरे उपविशन्तु सर्वे का मतलब क्या, वो खड़ा है तो बैठे नहीं कहेंगे, अभी नहीं कहेगा कि बताओ लड़ाई करना चालू कर दो। क्या कहते हैं, उपविशन्तु सर्वे। क्या कहते हैं बताओ, इसका मतलब आप सभी क्या करें। अब आपसे पूछेगा बताओ उपविशन्तु सर्वे किसने कहा, किससे कहा। इसका मतलब क्या होता है, आप सभी बैठ जाएं। अब कहते हैं अधइष्मक, सब विद्यार्थी बैठ गया, सब विद्यार्थी क्या हुआ। अब शिक्षक महोदय कार्यक्रम चालू। अब शिक्षक महोदय कहते हैं अधम युष्माकम, आज हम तुम लोगों को, तुम युवाम युयम नहीं होता है, तुम सभी को, आज हम तुम लोगों को परिचय, आज हम तुम लोगों को परिचय देने वाले हैं, बताने वाले हैं, कहने वाले हैं संस्कृत शास्त्र के बारे में, संस्कृत शास्त्र के भविष्य के बारे में। मतलब संस्कृत शास्त्र है क्या, संस्कृत का शास्त्र, हिंदी वाला नहीं कहते, अंग्रेजी नहीं, संस्कृत का शास्त्र। कौन से शास्त्र के बारे में, मतलब आज हम आपको संस्कृत किताब के बारे में बताने वाले हैं कि कौन किस किताब की कितनी महिमा है, इस किताब को किसने लिखा है, हमारे जीवन में हमारे देश में कौन कौन सी किताब था, है और रहेगा भी, कौन कौन ऐसी किताब है, ऐसा किताब जिसे आपने अभी तक नहीं सुने, कुछ नए किताब का नाम जान लीजिए। मतलब आपको भविष्य में संस्कृत शास्त्र क्या है, संस्कृत शास्त्र के बारे में बताने वाले हैं। ये सोचो कि कौन कौन सी किताब है, ये डायरेक्ट सोचो कि कौन कौन सी ऐसी किताब है जो संस्कृत में लिखा हुआ है। किसके बारे में बताने वाले हैं, संस्कृत किताब के बारे में। किसके बारे में, बस समझे। अब देखो किताब के बारे में क्या कहते हैं। जैसे शिक्षक महोदय कहे ना, आज हम तुम सभी को संस्कृत, उसे संस्कृत तो समझ में आया, अच्छा संस्कृत एक भाषा है, लेकिन जैसे उसने कहे कि हम आपको शास्त्र के बारे में बताने वाले, किसके बारे में, शास्त्र के बारे में। संस्कृत तो समझ में आया, भाषा है, लेकिन ये शास्त्र क्या होता है वो बेचारा समझ में नहीं आया। तो तुरंत युवराज नाम के एक स्टूडेंट था, तुरंत खड़ा होकर पूछ दिया, गुरुदेव शास्त्रम किम भवती। कहे गुरुदेव बताइए शास्त्रम किम भवती, बताओ शास्त्र किसे कहते हैं। ऐसा प्रश्न, ऐसा मन विचार वाला प्रश्न किसने किया, आपको इस स्टूडेंटा का नाम याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई बात नहीं है, मत रखो याद, क्योंकि ये कभी आता ही नहीं है कि स्टूडेंट किसने पूछा, कौन सा नाम था, युवराज नाम था कि के था, ये कभी नहीं पूछेगा। पूछता क्या है, क्या पूछा है बताओ, शास्त्र किसे कहते हैं, शास्त्र क्या होता है, कौन पूछा, किससे पूछा। अब जवाब देंगे ना। इस पहले हमने एक परिभाषा दे रखे हैं शुरुआत का, समस्त ज्ञानों के स्वरूप को क्या कहते हैं, शास्त्र कहते हैं। अब दूसरी परिभाषा शिक्षक महोदय के मुख्य बिंदु से सुनो। देखो शिक्षक महोदय कहते हैं, कौन कहेंगे बताओ, शिक्षक महोदय कहते हैं शास्त्रम नाम ज्ञान शासक मस्ती, शास्त्र नाम ज्ञान शासक मस्ती। शास्त्र जो होता है बच्चों वो ज्ञान को कहते हैं, शास्त्रम नाम ज्ञानस्य शासक मस्ती, मतलब शासक मस्ती। शास्त्र जो है, शास्त्र नाम जो है वो ज्ञान का, अस लगे तो का, शास्त्र नाम जो है वो ज्ञान का, किसका, ज्ञान का, किसका, ज्ञान का, या ज्ञान को या ज्ञान की, कोई भी सेट कर सकते हैं,
तो ज्ञान को शासन करने वाले होते हैं। मतलब शास्त्र किसका शासन करता है? ज्ञान। ये शास्त्र एक ऐसा चीज है जो आपको आपके ज्ञान को कंट्रोल करके रखता है। हमें क्या बोलना है, नहीं बोलना है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, इन्हें की कुछ गए अटपटाओं की तरह बोल दिए। इसलिए मूर्ख और पढ़े लिखे लोगों में तनी अंतर होता है, बढ़िया नहीं अंतर। कहते तो मूर्खों आदमी बढ़िया ठीक ठाक रहता है, लेकिन कुछ ऐसे अटपटाओं टाइप के मूर्खंडा मिलेगा ना, जय बेर बोलेगा उतना बार मुंह से अब शब्द निकलेगा। बात समझा? कुछ होता है तो रटला में को होगा, जरूर होगा। बात समझा? जय बार बोलेगा ताई बार क्या होगा, एगो दूगो गायरे निकलेगा। लो ढाई सीन, एगो बात बोलेगा कुछ तुरंत एगो गायर दे दिया। क्यों? क्योंकि उसके पास में शास्त्र का ज्ञान ही नहीं है। अगर वो पढ़े लिखे होते ना तो बोलने से पहले वो गाली गलौज को समेट लेते। तो ज्ञान को शासन नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पास शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। तो बताओ ज्ञान को शासन करने वाले को क्या कहते हैं? और समस्त ज्ञान को शासन करने वाले को क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं। तो हम परिभाषा किधर लिखते हैं उसे निकालते हैं। तो दूसरी परिभाषा क्या हुआ? ज्ञान को शासन करने वाले को क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं। दिखाई देता है? शास्त्र कहते हैं। ज्ञान को शासन करने वाले को क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं। ज्ञान को शासन करने वाले को क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं। समझ गया? आगे सुनिए। और भी कहा मानव्य कर्तव्य विषयम तत् शिक्षयति। यह मानव को, किसको? कौन रे? शास्त्र। कर्तव्य कर्तव्य तथा अकर्तव्य का भी बोध कराती है। कौन चीज का बोध कराती? शिक्षा देती है। कर्तव्य और अकर्तव्य का। कहेगा कर्तव्य और अकर्तव्य की शिक्षा कौन देता है? शास्त्र। तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हारा क्या कर्म है, क्या कर्म नहीं है, ये तुम नहीं जानते हो। मान लो यहाँ से पढ़ के गया, आराम से क्या किया, किताब को उठाया, आराम से फेंक दिया। पहले तो दूध ढकिया ठूसेगा, उसके बाद शरीर में नींद आएगा, सो जाएगा आराम से कुंभकर्ण की तरह। फिर वैसे नहीं तो सांझ पड़ जाएगा, पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा। फिर सोचेगा अच्छा परीक्षा है, छोड़ो 2 दिन के बाद पढ़ लेते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर 63 दिन के बाद पढ़ लेंगे। कर्तव्य तुम्हारा सामने खड़ा है, कर्तव्य तुम्हारा क्या है? सामने खड़ा है। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है ना। पढ़ेगा तो पास होगा, पढ़ेगा तो बढ़िया नंबर से पास होगा, नहीं पढ़ेगा तो पास नहीं होगा। कि सीधा बात है। अरे खाना खाएगा तब ना पेट में जाएगा, अपना मन से घुस जाएगा। बताओ। तो कर्तव्य और कर्तव्य की तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें पढ़ना है। अभी तुम्हारा कर्तव्य क्या है? पढ़ना। क्या है? पढ़ना है। तो तुम पढ़ाई करो। क्या कर्तव्य नहीं है? डिरिये ने इन्हें की 2 चिराग मिला लिया रहे, चलो रे घूमे खाते चलते हैं। तब हर दिन की डिरियते रहता है उधर प्रतार में। देखो तो हमें क्या सिखाता है? कर्तव्य और कहेगा बताओ हमें कर्तव्य तथा अकर्तव्य की शिक्षा कौन देता है? शास्त्र। कर्तव्य तथा अकर्तव्य की शिक्षा कौन देता है? शास्त्र। हम कहेंगे शास्त्र हमें किसकी शिक्षा देता है? बताओ। या हमें कर्तव्य तथा अकर्तव्य की क्या देता है? अकर्तव्य की शिक्षा देता है। बताओ कर्तव्य तथा अकर्तव्य की शिक्षा कौन देता है? शास्त्र। उसके बाद देखो 4 क्वेश्चन हुआ। पहला बताओ समस्त ज्ञानों के स्वरूप को क्या कहते हैं?
शास्त्र। समस्त ज्ञानों के स्वरूप को क्या कहते हैं? शास्त्र। ज्ञान को शासन करने वाले को क्या कहते हैं? शास्त्र। कक्षा में कौन प्रवेश किया? शिक्षक। कक्षा में कौन प्रवेश किया? आदर के साथ कौन खड़ा हो गया? विद्यार्थी। शिक्षक। शास्त्र, ये क्या नाम है? आदर के साथ कौन खड़ा हुआ? छात्र। आगे सुनिए, ज्ञान को शासन करने वाले को क्या कहते हैं? कर्तव्य और अकर्तव्य की शिक्षा कौन देता है? शास्त्र। इतने बात समझा? आगे सुनो, शास्त्र मेवा अधुनम अधुनम विषय कथ्यते। शास्त्र को आधुनिक भाषा में अध्ययन का विषय कहा जाता है। शास्त्र को किसका विषय कहा जाता है? कहते हैं शास्त्र को अध्ययन का विषय कहा जाता है, पढ़ने का विषय है। किताब रखने का चीज है कि पढ़ने का? बताओ। रखने से विद्या आएगा? बताओ, कभी नहीं आने वाला है। अगर किताब रखने से ही विद्या आ जाता है, सोचो किताब दुकानदार को देखा है? कते कालिदास होता ना रे, कते प्रचंड विद्वान होता हो, तो भर दिन किताबें की दुकान में बैठा रहता है। तो किताब को पढ़ने से आता है, रखने से कभी आएगा नहीं। तो शास्त्र किसका विषय है? अध्ययन का। किसका विषय है? पूछेगा अध्ययन का विषय किसे कहा गया है? शास्त्र को। अध्ययन का विषय है शास्त्र को। अच्छा, दो अक्षर और लिखते हैं, शास्त्र को अधुना अध्ययनम। शास्त्र को आधुनिक भाषाओं में अध्ययन का विषय कहा जाता है। तत्पश्चात देशेषु अनुशासनम अपि अभियते। और शास्त्र ही हमें डिसिप्लिन यानी अनुशासन सिखाती है। हमें अनुशासन कौन सिखाती है? अनुशासन कौन सिखाती है? शास्त्र। अध्ययन का विषय किसे कहा गया है? अध्ययन का विषय किसे कहा गया है? अध्ययन का विषय किसे कहा गया है? किसे अध्ययन का विषय कहा गया है? किसे अध्ययन का विषय कहा गया है? इसे अध्ययन का विषय कहा गया है। अच्छा, शास्त्र हमें क्या सिखाते हैं? अनुशासन। या हमें क्या सिखाती है? बताओ। या हमें अनुशासन सिखाती है। कौन रे? कौन सिखाती है? शास्त्र। अनुशासन हमें कौन सिखाती है? अनुशासन हमें कौन सिखाती है? ये तेरा समझा? देख लो, सब बातें लिखते हैं। समस्त ज्ञान के स्वरूप को शास्त्र कहते हैं। ज्ञान को शासन करने वाले को शास्त्र कहते हैं। नहीं, और हमें कर्तव्य और अकर्तव्य की शिक्षा कौन देता है? शास्त्र देता है। अध्ययन का विषय किसे कहा गया है? शास्त्र को। किसको? हमें अनुशासन कौन सिखाता है? कर्तव्य और अकर्तव्य की शिक्षा कौन देता है? हाँ, ज्ञान को शासन कौन करता है? समस्त ज्ञान के स्वरूप को क्या कहते हैं? आगे बढ़ते हैं। चलो बढ़िया, देखो इस चैप्टर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है, बात ध्यान दो। सब्जेक्टिव भी पूछेगा। कहते तथापि शास्त्र लक्षणम धर्म शास्त्रेषु इत्थम वर्तते। फिर भी देखो, लोकर के जमाना में कमी नहीं है। धर्मशास्त्र के भी शास्त्र के लक्षण बताए गए हैं। धर्मशास्त्र में, धर्मशास्त्र समझता है ना, रामायण गीता, इसमें भी धर्मशास्त्रों के क्या बताए हैं? लक्षण। क्या बताए? देखो, कहते परवृत्तिर्वा निर्वृत्तिर्वा नित्यं कृतकेन वा पुंसाम यनोपदिशेतु तच्छास्त्रम विधीयते। कहते प्रवृत्ति और निवृत्ति का बोध कराने वाले को भी क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं। प्रवृत्ति और निवृत्ति का बोध कराने वाली। प्रवृत्ति क्या होता है? परिवेश। और निवृत्ति मतलब उस तरह का ज्ञान। निवेश नहीं समझ लेना, मतलब जैसा माहौल वैसा ज्ञान। प्रवृत्ति मतलब परिवेश, जैसा परिवेश आएगा वैसा निवृत्ति, वैसा ज्ञान आएगा। चोर के साथ रहेगा तो क्या बनेगा? बताओ, चोर नहीं बनेगा? ज्ञान करेगा।
तो जैसा संगति वैसा दुर्गति। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति तुम्हें पता होना चाहिए कि हमको किसके साथ रहना चाहिए, किसके साथ नहीं रहना चाहिए। तो बताओ, प्रवृत्ति और निवृत्ति का वो जैसा माहौल रखोगे वैसा ही माहौल बनेगा। तुम जिस आदमी के साथ रहोगे तुम्हारा दिमाग वैसा ही घूम जाएगा। पढ़ा लिखल आदमी के साथ रहेगा तो वही बात, कोई तेज विद्यार्थी के साथ रहेगा तो बताओ आराम से किताबें के बारे में बताएगा, इस सवाल ऐसे सॉल्व किए, उस सवाल ऐसे सॉल्व किए। नहीं छुछुनर के साथ रहेगा, छुछुनर वाला बात बताएगा। मिस्त्री के साथ 2 दिन रह के देखो, तुरंत सीमेंट वालों गिट्टी के बारे में तुरंत बताने चालू कर देगा, नहीं कर देगा रे। तो जैसा हमारे परिवेश होगा वैसा ही हमारा क्या होगा, निवृत्ति होगा। क्या होगा, निवृत्ति। माहौल चेंज किसको करना चाहिए बताओ, खुद को। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति का बोध कौन कराता है बताओ, है? यह हमें प्रवृत्ति तथा निवृत्ति का बोध कराती है, प्रवृत्ति तथा निवृत्ति का बोध कराती है। पूछेगा बता, प्रवृत्ति और निवृत्ति का बोध कौन कराती है बता, शास्त्र। कौन कराती है, शास्त्र। आगे सुनो, ये शास्त्र की परिभाषा दिया है कौन, शिक्षक महोदय ने। देख लिया का समस्त ज्ञान के स्वरूप को शास्त्र कहते हैं, ज्ञान को शासन करने वाले को भी शास्त्र कहते हैं। शास्त्र हमें अनुशासन सिखाती है। क्या सिखाती है, यह हमें कर्तव्य और अकर्तव्य का रूप ज्ञान करवाती है ना। अब आगे सुनो क्या है इसमें, देखो बहुत छोटा चैप्टर है, तुरंत खत्म हो जाएगा। धर्मशास्त्र में शास्त्र के भी लक्षण बताए गए हैं कि प्रवृत्ति और निवृत्ति का बोध कराने वाले को भी शास्त्र कहते हैं। तो अभिनय नाम का एक विद्यार्थी था, अभिनव, कहते अर्थात शास्त्र मानव्यम कर्तव्यम और कर्तव्यम बोधयति। अर्थात गुरुदेव शास्त्र जो है वो मानवों को, किसको, मानवों को कर्तव्य और अकर्तव्य की क्या बोध करवाता है। सही बात है। तुम्हें क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, बात तुम्हें नहीं पता है? बताओ ईमानदारी से, पढ़ना चाहिए कि नहीं, नहीं पढ़ना चाहिए? इसका बोध तुम्हें पहले से पता है। तो यह हमें क्या बताता है, किसका बोध कराती है, कर्तव्य और अकर्तव्य। पूछेगा कर्तव्य और अकर्तव्य को बोध कौन कराता है बताओ, शास्त्र। कौन कराता है, और बाद देखो, शास्त्र नित्यम भवतु वेद रूपम अथवा कृतकम भवतु ऋषि प्रणीतम। शास्त्र जो होता है वो वेद का रूप होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शास्त्र किसका रूप होता है, शास्त्र किसका रूप होता है। ये जितने भी संसार में किताब बना हुआ है सब वेद से ही बना हुआ है। पहले लोगों ने उच्चार को वेद को पढ़ा, समझ गया, और वेद को पढ़ने के बाद ही अन्य किताबों की रचनाएं हुई थी। तो शास्त्र किसका छठा टुकड़ा है बताओ, वेद का। जितने भी शास्त्र की रचना हुआ उसे किसी आदमी ने ही रचना किया है, और वेद की रचना आदमी ने किया है। इन्हें सोचना कि वेद जो है वो भी आदमी की रचना किया, आदमी ने उसका रचना कर दिया। अब बताओ, पूछेगा वेद शास्त्र किसका रूप होता है, शास्त्र वेद का रूप है। शास्त्र किसका रूप है, वेद का रूप है। और इसकी रचना कौन करता है, शास्त्र की, शास्त्र की रचना कौन करता है बताओ, मनुष्य नहीं करेगा, कोई ऋषि लोग करते हैं। कौन करते हैं, ये शास्त्र की रचना कौन करते हैं बताओ, ऋषि लोग। कौन करते हैं बताओ, ऋषि लोग। लिखा है क्योंकि विद्यार्थी इमरान अभिनव कहते हैं गुरुदेव, इसका मतलब यह है कि शास्त्र मानव के कर्तव्य और अकर्तव्य की शिक्षा देता है। तो गुरुदेव के और साथ में एक बात और कहा है कि कहा, और साथ में ये क्या, ये वेद का ही रूप होता है। बताओ अभिनव जो कह रहा है शिक्षक महोदय सही कर रहा है कि गलत, सही कर रहा है। सही बात है भाई, कर्तव्य और अकर्तव्य की बोध करवाता है, और साथ ही ये वेद का भी रूप है, वेद से ही तो शास्त्र प्रकट हुआ है न। और कृत्रिम भवतु ऋषि प्रणीतम, और इसकी रचनाएं अलग अलग प्रकार की शास्त्र है, और इनकी रचनाएं भी कौन करता है, ऋषि लोग। कौन करती है, ऋषि। तो पूछेगा बताओ शास्त्र की रचना कौन करते हैं, ऋषि। शिक्षक महोदय कहते हैं, जैसे शिक्षक महोदय की कह रहे हैं कि गुरुदेव
शास्त्र जो है हमें कर्तव्य और अकर्तव्य की शिक्षा देती है, साथ में ये वेद का भी रूप होता है और इसकी रचना ऋषि करते हैं। सही बात कहा ना। तो शिक्षक महोदय कहते हैं सम्यक जनासी बस का बेटा ठीक है जानता है, एक रति भी गड़बड़ी नहीं है। ये कहा बताओ। शिक्षक महोदय कहते हैं पुत्र तुम ठीक तुम ठीक ही कह रहे हो। क्या कहते हैं? तुम ठीक ही कह रहे हो। क्या कहता है बताओ? शिक्षक महोदय। कौन? शिक्षक। कौन कहते हैं बताओ? शिक्षक। अजब हालत है। और सुनो, शास्त्रम ऋषियाने विद्वांसो वा रचितवान। शास्त्र की जो रचना करते हैं वो या तो ऋषि होंगे या तो कोई विद्वान। तो शास्त्र की रचना केवल ऋषि नहीं करते हैं, बल्कि और कौन करते हैं? विद्वान भी करते हैं। कौन करते हैं? विद्वान। तो शास्त्र की रचना ऋषि ही नहीं बल्कि कौन कौन करते हैं? विद्वान भी। सर्वप्रथम बोर्ड देखो बच्चों, सर्वप्रथम देखो, सर्वप्रथम सट वेदांगानी शस्त्राणी भवंती। सबसे पहले 6 शास्त्र हुए हैं। अब देखो, सर्वप्रथम सट वेदांगानी शस्त्राणी संति। सबसे पहले सट वेदांगानी, सबसे पहले 6 वेदांग हुए हैं। वेदांग कितने होती है? अब यहाँ से सबको पता भी होगा, चलिए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले कहा जो किताब इस धरती पर आया ना, मनुष्य ने जिसे लिखा है ना, वो 6 वेदांग लिखा है। कितने वेदांग? समझा? पहले वेदांग की रचना हुई थी। तो वेद की रचना कैसे हुआ? वेद की रचना किसी मनुष्य ने नहीं किया है, वो भगवान विष्णु के अंतर जगत की वाणी है। किसके? भगवान विष्णु की। वेद कितने होती है? 4। वेद कितने होती है? 4। और वेदांग कितने होती है बताओ? 6 होती है। उसने कहा कि वेद जो होता है ना, वेद, वो वेद होती है 4। वेद कितने होती है? 4। कौन कौन वेद होती है? ऋग्वेद, यजुर्वेद। ऋग्वेद के बाद क्या होगा? यजुर्वेद के बाद सामवेद, सामवेद के बाद अथर्ववेद, अथर्ववेद। 4 वेद होती है और इसकी रचना भगवान विष्णु ने ही की है, मनुष्य ने नहीं किया है। लेकिन यहाँ के बाद जो किताब लिखा जाएगा वो सब कौन लिखेगा बताओ? तो सबसे पहला मनुष्य जो लिखने वाले हैं वो वेदांग लिखे हैं। क्या लिखे हैं बच्चों? वेदांग। तो सबसे पहले वेदांग लिखे हैं। तो वेदांग क्या होता है सो सुनो। वेदांग, वेदांग किसे कहते हैं? वेद के अंग को वेदांग कहते हैं। वेद के अंग को, वेद के अंग को वेदांग कहते हैं। वेद के अंग को क्या कहते हैं? वेदांग कहते हैं। वेद के अंग को क्या कहते हैं? वेदांग कहते हैं। चला गया पीछे। वेद के अंग को, वेद के अंग, वेद के अंग को क्या कहते हैं? वेदांग। और वेदांग 6 होती है। कितने? 6। वेदा में एक ही बार बैठा लो, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन सब्जेक्टिव पूछेगा। बताओ, अब जो किताब मनुष्य ने लिखा है तो उस मनुष्य का नाम भी होगा। तो वेदांग कितने होती है? 6। वेदांग कितने होती है? वेदांग 6 होती है। वेदांग कितने होती है? 6। अब कौन कौन वेदांग होती है क्यों याद है किसी को? पहला का नाम है शिक्षा। क्या नाम है? ऐसे करके लिखते। इधर होगा वेदांग का नाम, इधर होगा वेदांग का नाम। किसका नाम बोलो तो? किसका नाम होगा? वेदांग का नाम होगा। उसके बाद
वेदांत का नाम और इधर लिखेंगे इसका प्रवर्तक। इसका क्या लिखेंगे? प्रवर्तक, मतलब किसने लिखा है। एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछे ना वेदांत कितने होती है, उसके प्रवर्तकों को लिखे। एग्जाम का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, पूछता है एग्जाम में, सब्जेक्टिव में पूछेगा। वो जो 16 वो घुसेल रहेगा उसमें 8 को बनाने के लिए कहेगा, वो यही रहता है। समझ गया? वेदांत कितने होती है? 6। कौन कौन? तो पहला वेदांत का नाम देखो, लिखते हैं। पहला का नाम है शिक्षा। क्या नाम है? शिक्षा, कल्प, शिक्षा, कल्प, छंद, 3 हो गया। ज्योति ना, ज्योतिष, हाँ। शिक्षा, कल्प, छंद, व्याकरण, ज्योतिष और निरुक्तम 6 गए। शिक्षा, कल्प, छंद, व्याकरण, ज्योतिष और निरुक्तम। याद भी नहीं होता है किसी को, जल्दी रट लो। शिक्षा, कल्प, छंद, व्याकरण, ज्योतिष और निरुक्तम। क्या क्या नाम है? शिक्षा, कल्प, छंद, व्याकरण, व्याकरण, ज्योतिष, ज्योतिष और क्या होगा? निरुक्तम। क्या नाम है? निरुक्तम, निरुक्तम। तो बोलो वेदांत कितने होती है? 6। कौन कौन? शिक्षा, कल्प, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्तम। शिक्षा, कल्प, छंद, व्याकरण, ज्योतिष और निरुक्तम। अब इसके प्रवर्तक होगा। चलो आगे पढ़ते हैं, चैप्टर भी खत्म होगा और ये लिखते जाएंगे, ठीक है। कौन कौन आदमी लिखा है से सुनो। चलो आगे पढ़िए, देख लेते हैं इसमें क्या है। लिखा है इमरान नाम के हरिया। देखो वेदांगानी शस्त्रानी भवंती। सबसे पहले कितने वेदांग होती है? 6। कितने वेदांग होती है? 6 वेदांग होती है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्तम, छंद, ज्योतिष। क्या क्या है? शिक्षा, कल्प, छंद, व्याकरण, ज्योतिष और निरुक्तम। वेदांग कितने होती है? 6। अब जैसे शिक्षक महोदय इस प्रश्नों का उत्तर बताते हैं, उसी जगह इमरान नाम के विद्यार्थी तुरंत खड़ा होते हैं और कहने लगे गुरुदेव एतेषाणाम विषयाणाम के प्रणेता। अरे गुरुदेव, इस सब जो किताब लिखा गया है, इस किताब को लिखने वाला वो कौन से महानुभाव था? किस मनुष्य ने, किस व्यक्ति ने लिखा है? इसका प्रवर्तक कौन है? बताइए। तो कहता है हम तुम्हें अभी तुरंत बता देते हैं। चलिए आप लोग भी देखिए। देखोगे? समस्ती ज्ञान है शासक मस्ती ई का। अरे अरे देने देखोगे? इतना ही है, इतना ही में सब काम है। बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें, देखने में बहुत आसान है ना, लेकिन क्वेश्चन में ठूस ठूस के भरल है। देखोगे क्वेश्चन इसमें? आए देखो कौन कौन सी किताबें हैं सुनो। कहता है शिक्षक महोदय खुद कह रहे हैं किधर गया रे? ये ना श्रीनुत यूयम सर्वे सावेतम। आप सब सावधानी पूर्वक सुनिए। हम भी कह रहे सब सावधानी से यहाँ से सुनना स्टार्ट करो। यहाँ से बहुत सारी किताब होगी और यहाँ से भर भर के क्वेश्चन रहेगा। अगर ये चैप्टर वो क्लियर है ना, तब आप कंप्लीट ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, नहीं तो 4-5 को छूट जाएगा। दागता है क्वेश्चन एकदम सटियल सटियल। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है यहाँ से। सब सावधानी पूर्वक सुनो। तो सुनना स्टार्ट कर दिया सब विद्यार्थी ने। सबसे पहले कहा शिक्षा। शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया बोधयति। शिक्षा जो है ये हमें उच्चारण प्रक्रिया का बोध कराती है। किस प्रकार से मनुष्य को वेद पढ़ना चाहिए ये बताती है। कौन? शिक्षा। उच्चारण प्रक्रिया का बोध हमें कौन कराती है? शिक्षा। लेकिन अगर आदमी का नाम देखो, पाणिनीय शिक्षा का प्रसिद्धो ग्रंथो। और इसका प्रसिद्ध ग्रंथ मतलब इसको लिखने वाला व्यक्ति का नाम कौन है? पाणिनि। कौन लिखा इस व्यक्ति? किसने लिखा है शिक्षा को? पाणिनि। शिक्षा शास्त्र की रचना किसने किया है? पाणिनि। लो पहला पानी, पहला क्या हो गया? पानी। पानी दिखता है ना। शिक्षा शास्त्र की रचना किसने किया है? पानी। और इसका कारण क्या था? उच्चारण प्रक्रिया। कौन प्रक्रिया?
जो किताब में वही याद रखना, उच्चारण प्रक्रिया का बोध कराती है। शिक्षा की रचना किसने किया? कल्प सूत्रात्मक ग्रंथ। चलो कल्प देखते हैं। कल्प 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 कर्म कांड सूत्रात्मक। कल्प जो है कर्म का, जितना भी आज शादी में मंत्र मंत्र फूका फूकी जाता है, मंत्र नहीं पड़ता है, नहीं पढ़ा जाता है। सारे के सारे मंत्र किसमें वर्णित रहता है? कल्प में। किसमें? कल्प में। और इसकी रचयिता जो 4 गो आदमी है, बौद्ध्यानम भारद्वाज गौतम वशिष्ठ। 4 गो आदमी कौन कौन है? गौतम पहला, बौद्ध्यानम भारद्वाज गौतम वशिष्ठ। 4 आदमी। गौतम मुनि, बौद्ध्यानम ऋषि भारद्वाज, ऋषि गौतम, गुरु वशिष्ठ। 4 पीस है। कई आदमी? ब्याह शादी भय रहे तो मनाही हो जाता है। 4 ऋषि मिलके मंत्रों की रचना किया है। बौद्ध्यानम भारद्वाज गौतम और वशिष्ठ। कौन कौन आदमी है? तो गुरु बौद्ध्यानम, बोधायन, गौतम, वशिष्ठ और भारद्वाज। कौन सा ऋषि? भारद्वाज। 4 ऋषि है, बौद्ध्यानम भारद्वाज गौतम और वशिष्ठ। समझ गया? उसके बाद है छंद। चलो छंद को देखोगे किसने लिखा है इन किताब को। छंद को देखते हैं। छंद, अच्छा ये वाला निरुक्तम न होगा, इसमें जो है इसी के अनुसार लिखेंगे, लेकिन सब ही आ जाएगा। देखो उसके बाद किधर गया किधर गया, ये हो गया ना। रचयिता असरचयिता, मतलब ये चारों व्यक्ति ने। कल्प की रचना किसने किया? बौद्ध्यानम भारद्वाज गौतम और वशिष्ठ। व्याकरण, उसके बाद आती है व्याकरण। व्याकरण तो पाणिनिकृतम प्रसिद्धम, ये तो सबको पता होगा। व्याकरण की रचना किसने किया है? पाणिनि। किसने किया? पाणिनि। अब व्याकरण सब पढ़ता भी है, इसके बारे में क्या कहना। व्याकरण की रचना किसने किया? पाणिनि। चलो आगे पढ़ते उसके बाद लिखेंगे। निरुक्तम, निरुक्तम कार्य वेदार्थ बोधम तस् रचिता यास्क। निरुक्तम जब देखोगे, निरुक्तम तो निरुक्तम की रचना किसने किया? यास्क ने। किसने किया? और इसमें क्या रहता है? तो वेदार्थ बोधम, वेद के जितने अर्थ है इस बुक्स में, किसमें? निरुक्तम में पूरा लिखा हुआ है। वेद का अर्थ किसमें लिखा हुआ है बता? निरुक्तम। किसमें लिखा है? निरुक्तम किताब में। किसने लिखा? यास्क ने। किसने लिखा? यास्क ने। किसने लिखा? यास्क ने। तो बोलो छंद कौन? निरुक्तम ना। किसने लिखा? यास्क ने। इसका मतलब क्या है? वेद के अर्थ बताना। वेद, इसका मतलब नहीं, वेदार्थ बोध, वेद का अर्थ बताना। वेदार्थ बोध लिख देते हैं, वेद का अर्थ बताना। तो निरुक्तम की रचना किसने किया है? यास्क ने। किसने किया? यास्क ने। अच्छा, व्याकरण की रचना किसने किया? पाणिनि। किसने किया? पाणिनि ने। आगे पढ़े। छंद पिंगला रचित सूत्रात्मक ग्रंथ। छंद, छंद पिंगल रचित सूत्र ग्रंथे प्राप्त। छंद की रचना किसने किया? पिंगल ने। किसने किया था? पिंगल ने। छंद की रचना किसने किया? पिंगल ने। किसने किया? पिंगल। पिंगल। डाइन जोगिन अक्रम मकरम जितने मंत्र है सारे इस किताब में लिखा है। ज्योतिष शास्त्र की रचना किसने किया? हाथे देखो भविष्य बता देगा, ऐसा शास्त्र नहीं पढ़ा है? सुना होगा ना ज्योतिष शास्त्र, नहीं होता है? तो ज्योतिष शास्त्र की रचना किसने किया? लगधर। लगध क्या नाम है? चलो देखते हैं, लिखा है इधर। पिंगल छंद, छंद की रचना किया। ज्योतिष, ज्योतिष लगध रचित वेदांग ज्योतिष प्रावर्तते। ज्योतिष शास्त्र की रचना किसने किया? लगधर ने। किसने किया ज्योतिष की रचना? लगधर। लगध होता है डायरेक्ट,
लगद, डायरेक्ट क्या लिखो, लगद। देखो छऊ किताब आ गया नहीं। शिक्षा की रचना किसने किया बताओ, पानी ने। शिक्षा की रचना किसने किया, पानी, पानी लिखा है, ठीक है। कल्प की रचना बोधायनम, भारद्वाज, गौतम और वशिष्ठ। व्याकरण की रचना किसने किया, पानी ने। दो को तो पानी है। ज्योतिष की रचना लगध ने। छंद की रचना पिंगोल ने। अब कुछ किताब का नाम रखना है, एग्जाम में ये नहीं पूछेगा। वेदांत कितने होती है, कहना 6। वेदांत कितने होती है, कौन कौन, शिक्षा, कल्प, छंद, व्याकरण, ज्योतिष और निरुक्त। प्राचीन लिख देखा। और उसके बाद छऊ का ऐसे दीर्घ घींच घींच के, समझ गए रे, ऐसे तीर का निशान बना बना करके क्या करना है, लिखना, तब आपको नंबर दे दे। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वेदांत कितने होती है, इसके प्रवर्तकों को लिखे। आप मॉडल सेट बना के देखिए, नहीं होगा क्वेश्चन तब कहना है। तो कोई विद्यार्थी बनाया है, हाँ तो है उसमें ने। और हमने जो नोट्स दिए संस्कृत वाला, उसमें भी एक किताब में है कि नहीं, एकदम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे बढ़े। अब और किताब होगा, चलो देखो चैप्टर कोई किस्सा तो है नहीं, मरमस रहता होगा, कोनो किस्सा आता मजा आता नहीं, लेकिन क्वेश्चन इसे खूब पूछता है, समझ गया। अब देखो किताब का नाम, और सुनो किताब का नाम। देखो एक विद्यार्थी को मान लो नहीं किस किताब सुना रहे थे, समझ गया, ऐसे किताब सुनाए, बहुत सारे किताब। अब्राहम नाम के विद्यार्थी हुए, कहते कि मेतवानता एवं शास्त्र का, गुरुदेव का इतना ही शास्त्र होता है। शिक्षक महोदय कहते नहीं रे मूर्खो, नाही रे नाही, इतना ही शास्त्र होता है का, नाही रे नहीं, और एते परिवर्तक का एवं एते करके कास्टिंग है। और किताब आगे और बचा है का, वस्तुतः महती परंपरा शासन पर वर्ते भी स्वचालित का, जो भी शास्त्र आगे रचा गया है ना, उन सबको रचाने वाला यही 6 शास्त्र है, आगे बढ़ाने वाला। इन 6 को वेद बढ़ाया, वेद ने 6 को बढ़ाया था, 6 मिलकर दूसरे किताब को बढ़ाया, तभी तो जाकर के ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब जो पढ़ता है, सब इसी सबसे रचना हुई, समझ गया। वो सब जो नाम लिखे थे भारद्वाज, आसान मत समझो, पूरा भूगोल उसके भूगोलिक रचना कर दिया है, सोचो का। नहीं बहुत सारी किताब है का, कौन कौन सी किताब है, कहता है दर्शन किंचस दर्शन शास्त्रानी सट, ये सट लिखना चाहिए, पट लिखने हैं, गलत लिखने। देशस्मिन उपक्रांति, सबसे पहले 6 दर्शन शास्त्र हुए हैं, जैसे 6 वेदांग वैसे 6 दर्शन शास्त्र। अब 6 दर्शन शास्त्र का नाम देखो, कौन कौन से नाम है। दर्शन शास्त्र कितने होती है, 6। कौन कौन देखो, श्रुति नाम के विद्यार्थिनियां हुए, कहने लगे आचार्य वर दर्शनानाम के प्रवर्तका शास्त्र करा। श्रुति कहती है बताइए गुरुदेव ये दर्शन शास्त्र कौन कौन है, और उसके किताब उसका प्रवर्तक भी कौन कौन है, जैसे वेदांत का तैसे दर्शन शास्त्र का। शिक्षक महोदया कहते हैं दर्शन शास्त्र 6 होते हैं। पहला का नाम है संख्या दर्शन, दूसरा का नाम है योग दर्शन, तीसरा का नाम है न्याय दर्शन, चौथा का नाम है वैशेषिक दर्शन, पांचवा का नाम है मीमांस दर्शन, छठवां का नाम है क्या थी, वेदांत दर्शन। छपरा देखो कौन कौन से हो गया ना। दर्शन शास्त्र कितने होती है, बोलो बच्चों, अरे बोलना। दर्शन शास्त्र 6 होती है। दर्शन शास्त्र कितने होती है, 6 दर्शन। अब कौन कौन, संख्या दर्शन, कौन सा दर्शन, संख्या दर्शन, और बोलो न्याय दर्शन। न्याय दर्जन लिख रहे कि
कोई बात नहीं है। न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, कौन सा दर्शन? वैशेषिक दर्शन। और बोलो, वैदिक दर्शन नहीं होता है, अपना मन से कोनो सेट करती। मीमांस दर्शन, कौन सा दर्शन? मीमांस दर्शन। और बोलो, याद है किसी को? वेदांत दर्शन, वेदांत दर्शन। और बोलो, एक और होगा, एक और है, देखो कौन सा दर्शन है? योग दर्शन। ये बाबा रामदेव वाला प्रोडक्ट नहीं लिखे हैं, मंगनी में गोसाई हार जाएंगे। कौन सा? कौन कह दे रहे? योग दर्शन। देखो, बड़ा विचित्र किस्सा है। योग दर्शन किताब का नाम है, रामदेव बाबा इस पर योगा सिखाते हैं, है ना? अगर प्रोडक्ट का नाम याद है किसी को? पतंजलि। क्या नाम है इसका? पतंजलि भी आदमी का नाम है, कभी नाम है? बात समझा? देखो, जो किताब है उसके नाम से काम कर रहे हैं, और उस किताब को लिखने वाले आदमी के नाम से प्रोडक्ट बना दिए। लो, पतंजलि। योग दर्शन शास्त्र के रचयिता कौन हुआ? पतंजलि। संख्या दर्शन के कौन है रचयिता? कपिल। कौन है? देख लो, देखो देखो, देख देख पढ़ेंगे अपना। किधर गया ये? देखो देखो, कहते संख्या दर्शन, यही ना? संख्या दर्शन। देखो देखो, बढ़िया देखो, एकदम घूर घूर के देखो, निहार के देखो इधर। संख्या दर्शन प्रवर्तक कपिल। क्या लिखा है? संख्या दर्शन शास्त्र के रचयिता कौन है? कपिल। कौन है? योग दर्शन के रचयिता कौन है? पतंजलि। कौन है? दो बढ़िया बढ़िया एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इनमें से तो केवल 10वीं के लिए है। अच्छा अच्छा एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत मान है हर एग्जाम के लिए। हर एग्जाम का मतलब कंपटीशन में भी पूछता है। गौतम न्याय दर्शन, न्याय दर्शन के रचयिता कौन है? गौतम। क्या नाम है? लिखे, लिखते हैं। न्याय दर्शन के रचयिता कौन है? गौतम। कौन है? गुरु गौतम। आगे देखोगे, आगे देखो, रचयिता कनादेन च वैशेषिक दर्शन। और वैशेषिक दर्शन के रचयिता कौन है? कनाद। कनादेन होता है, कनाद होता है, एन लगा है। क्या नाम है? कनाद। क्या नाम है? कनाद। मीमांस दर्शन। चलो 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 बच्चों, जय मी नीना के नीना। मीमांस दर्शन के रचयिता कौन है? जय मी नीना। जय मी नीना का नाम बा? जय मी नीना, जय मी नीना। और वेदांत दर्शन का नाम है बादरायण। क्या नाम है? बादल निकल है, देखो बादरायण। किधर गया रे बादरायण? हाँ यार, ठीक है, बादरायण। देखो, छब हो गया ना। संख्या दर्शन के बोलो कपिल, न्याय दर्शन के गौतम, वैशेषिक के कनाद, मीमांस के जैमिनीना, वेदांत के बादरायण, योग बाबा के बाबा योग के पढ़ते। अब आगे आगे पढ़ते, आगे पढ़े। इतना ही है, इन्हें सोचना कि यार है लास्ट है, खत्म होने के बाद। ये गार्गी बचना भी तिष्ठा तो यहाँ तो नहीं ना गया है? नहीं है यहाँ। ये सब हो गया दे। आगे सुनो, अब गार्गी कहती है, मान लो तेरे जैसे विद्यार्थी बैठल था, ठीक है, नाम है गार्गी, कहने लगी गुरुदेव भगवान वैज्ञानिकानी सहस्त्राणी कथम न वदति। का भगवान का गुरुदेव, ये इतने देर से क्या पढ़ा रहे हैं? माथा में से बिजली चमकने लगा है।
मन नहीं करता है पढ़ने के लिए, दूसरा कुछ पढ़ाइए ना अपना टोला वाला, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके बारे में बताइए ना कि कौन कौन बाबा जवाना के किताब के नाम बोलते हैं, हमको तो खुद ही समझ में नहीं आता है। नहीं तो ना बुझा रहा है। देखो तो हम बात करें ना कि पढ़ते पढ़ते विद्यार्थी को ऐसी बात हो गया है, गार्गी को कहा वैज्ञानिक कहानी शस्त्रानी कथम न बदलती, कहा वैज्ञानिक शास्त्र फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एक बारे में बताइए ना, सुनेंगे अपन टोला के अपन जमाना के यानी पढ़ेंगे भी। आप ऐसा ऐसा शास्त्र बताते हैं ना, इसको जीवन में पहली बार सुने। मीमांस दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, संख्या दर्शन, इतनी ठीको लगता है सुने में, संख्या दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांस दर्शन, ये सब कौन दर्शन है। शिक्षक महोदय कहने लगे उत्तम कथ्य सी, कहा ठीक कहते हो, मुझे भी पढ़ाते पढ़ाते बोरिंग हो रहा है, अब हम भी खत्म करते हैं। प्राचीन भारतीय विज्ञानस्य विभिन्न शाखाएं शास्त्राणि प्रवर्तन्ते, प्राचीन भारत में विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हैं, जैसे आयुर्वेद शास्त्र, जिसकी रचयिता किसने किया है, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। किसने लिखा है, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। 33 शास्त्र का रचना प्रसिद्ध होते लिखते हैं। आयुर्वेद शास्त्र के रचयिता कौन है बता, आयुर्वेद शास्त्र के रचयिता कौन है बोलो, आयुर्वेद, आयुर्वेद शास्त्र के रचयिता